बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहब। तो पुण्यात्माओं, बहुत ही सही समय चल रहा है। पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में प्रकट है और सभी जीवों को अपने निज लोक सतलोक में लेने के लिए आए हैं। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान करते हैं, सत कबीर का गुणगान करते हैं असुर निकंदर रामायणी की वाणी के माध्यम से, क्योंकि इसमें सभी जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो भी शक्तियां हैं, 21 ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं, सभी की स्तुति की गई है, सभी का गुणगान परमात्मा ने कराया है। तो इस वाणियों को पढ़ने से परमात्मा पूर्ण लाभ देता है, जिस देवता की समर्थता है उतनी। तो आज की वाणियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक वाणी में बहुत ही गूढ़ रहस्य परमात्मा ने छिपा रखा है। तो पुण्यात्माओं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए करते हैं वीडियो शुरू। काली दय में नागी नाथा, शिषपाल चकर से काटा माथा। देखो, यहाँ पर विष्णु भगवान की गुणगान करा रहे हैं परमात्मा। क्या कह रहे हैं? हे विष्णु जी, आप जी कृष्ण जी के रूप में जन्मे थे। उस समय काली दय नामक दरिया में कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य किया था। फिर उस नाग की नाक में डेरी डाली, जैसे बैल की नाक में रस्सा डालते हैं, और शिषपाल अनाड़ी का मस्तक सुदर्शन से काटकर मौत के घाट उतारा था। देखो तो कितनी, काली दय में नागी ना था, उस कालिया नाग को नाथा था, और शिषपाल चकर से काटा माथा। क्योंकि शिषपाल के बारे में कहा है कि उसको कृष्ण भगवान ने एक बात कही थी, वरदान दिया था कि 100 गालियों तक हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने 101 गाली दी थी, तो कृष्ण भगवान ने उसका गर्दन काट दी थी। तो परमात्मा जो भी इस स्तर के हैं, उनके सहन करने की एक शक्ति है, और एक समय होने के बाद वो निश्चित ही उसको ख़त्म कर देते हैं। काले बन मथुरा पर धाये, 18 कोट कटक चढ़ आए। मुचकंद पर पीताम्बर डारा, काले अबन जहाँ बेग सिंघारा। देखो, काले अबन मथुरा पर धाये, कहते हैं कि कृष्ण भगवान के सामने जो विपत्ति थी, एक के बाद एक राक्षस आ रहे थे, एक के बाद एक आक्रमणकारी आ रहे थे। तभी तो कृष्ण भगवान ने इन झंझटों से मुक्त होने के लिए द्वारका में शरण ली थी, द्वारका। तो देखते, कहते हैं कंस की मृत्यु जब श्री कृष्ण ने कर दी, तो उसका ससुर कालियबन बदला लेने की भावना से श्री कृष्ण को मारने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा की ओर शीघ्रता से दौड़ा। कौन था कालियबन? ये कंस का ससुर था, और चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करना, हमला करना। उस समय राजा अग्रसेन, कंस का पिता, ने अपने दोहते देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को मथुरा राजा नियुक्त कर दिया था। मथुरा में सेना कम थी, जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने सेना को युद्ध करने के लिए तैयार किया, मैदान में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर कालियबन की सेना खड़ी हो गई। कुछ दिन पहले नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण को बताया था कि थोड़ी दूर पर एक गुफा है, एक मुचकंद नामक राजा सो रहा है। वह 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। यदि उसको सोते हुए को 6 महीने होने से पहले जगा देता है, तो मुचकंद की आँखों से अग्निबाण छूटते हैं, जगाने वाला मारा जाता है। श्री कृष्ण जी भी रथ पर सवार होकर लड़ाई करने के लिए तैयार होकर कालियबन के सामने गए। श्री कृष्ण जी ने देखा कि कालियबन की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है, तो लड़ाई से विजय संभव न जानकर नारद जी की बात याद आई और कालियबन को मुचकंद से मरवाने की योजना बनवाई। कालियबन को युद्ध के लिए ललकारा, सेना लड़ने लगी। कालियबन भी श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, तो श्री कृष्ण जी रण छोड़कर रण सहित भाग निकले, जिस कारण से श्री कृष्ण को रणछोड़ भगवान कहा जाता है। श्री कृष्ण जी ने रथ को गुफा के सामने छोड़ा, स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। कालियबन सब देख रहा था, वह भी पीछे पीछे गुफा में गया। श्री कृष्ण जी ने
अपना पीताम्बर, जो पीला वस्त्र होता है, चद्दर जो पीले रंग की थी, मुचकंद के ऊपर डाल दी और स्वयं गुफा में थोड़ा आगे जाकर अंधेरे में छिप गए। कालियाबन ने मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर पैर पकड़कर मरोड़ा और कहा, कायर उठ, यहाँ क्यों छिप गया? आज तेरा काम तमाम कम कर दूंगा। मुचकंद की नींद खुल गई, आँखों से अग्निबाण छूटे और कालियाबन मारा गया। तो देखो कैसी कैसी मतलब विष्णु भगवान के स्तर तक जो लीलाएं हुई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पूर्णता नहीं है। कहते हैं कि जो कबीर परमात्मा की जो लीला थी वो संपूर्णता लिए थी। श्री कृष्ण जी ने कालियाबन के शव को घसीटकर दोनों सिराओं के बीच में डाल दिया। जब कालियाबन की सेना को पता लगा कि उनका राजा मारा गया तो अपनी हार मान ली, हथियार डाल दिए, राजा का शव लेकर चले गए, परंतु चेतावनी दे गए कि दूसरा राजा नियुक्त होने के पश्चात फिर लड़ाई करने आएंगे। श्री कृष्ण ने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए मथुरा वृंदावन को त्याग कर वहाँ से 1600 किलोमीटर दूर गुजरात प्रांत में समुद्र के अंदर एक लंबा चौड़ा टापू था, जिसके 3 ओर समुद्र था, केवल एक ओर खाली था। उसका एक द्वार होने के कारण उस टापू का नाम क्या पड़ा? द्वारका पड़ा। द्वारिका मतलब एक द्वार वाली नगरी पड़ा। श्री कृष्ण जी ने सब सेना को उस द्वार पर रख लिया और मथुरा की सब जनता को लाकर उस एक रास्ते वाले टापू द्वारका में बस गए। यह टापू लगभग 100 मील लंबा और 12 मील चौड़ा था। कितना था ये? 100 मील लंबा और 12 मील चौड़ा था, परंतु आगे वाला हिस्सा केवल 4 मील चौड़ा तथा 6 मील लंबा था। इसके साथ साथ बाहर का क्षेत्र भी श्री कृष्ण जी के अधीन था। द्वारका में नगर बनाकर रहने लगे। अंत में द्वारका में 56 करोड़ यादव हो गए थे। लगभग 1 अरब की जनसंख्या श्री कृष्ण के वंशज यादवों की हो गई थी। पुरुष 56 करोड़ थे, स्त्रियां भी लगभग समान थीं। तो बताओ, एक पानी में ये पूरा परमात्मा ने इसका गुणगान किया है, पूरा विस्तार बताई है कि कैसे कृष्ण भगवान द्वारका में रहने लगे थे और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया था। बाद में क्या होता है कि दुर्वासा कोपेतः और समझ न आई नीच और 56 करोड़ यादव मरे और मची रुधिर की कीच। कहते हैं दुर्वासा ने श्राप दे दिया था तो 56 करोड़ यादव कट के मर गए थे। ऐसे महर्षि थे ये दुर्वासा जी कि ऐसी श्राप दिया करते थे, कुल का कुल वंश हो जाता था। तो ये एटम बम थे, एटम बम। ऋषि के नाम पर तो इनके पास कुछ था नहीं समाज को देने के लिए। आगे देखते हैं। परशुराम 52 अवतारा, कोई न जाने भेद तुम्हारा। कहते हैं परशुराम जी ने पृथ्वी के सब अभिमानी क्षत्रियों को फरसे से, लाठी के एक सिरे पर लोहे का गंडा सा जड़ा होता है, उसका आकार उस समय 3 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा और 2 इंच मोटा था। सामने का 3 फुट लंबाई वाला पैनी धार वाला चाकू की तरह था, उससे काट कर मारा था। श्री परशुराम जी को श्री विष्णु जी का अवतार माना गया है। इसलिए कहा गया कि आपने परशुराम तथा वामन रूप में अवतार लिया। आपके भेद या भेद अर्थात रहस्य को कोई नहीं जान सकता। कैसे कि परशुराम 52 अवतारा, कोई न जाने भेद तुम्हारा। कौन कौन? परशुराम और 52 का अवतार लिया था विष्णु भगवान ने। तो ये गुणगान हो रहा है, ये पूर्ण परमात्मा सतकबीर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान विष्णु भगवान की आराधना करा रहे हैं, भगत के द्वारा उनका गुणगान करा रहे हैं, जिससे कि कहते हैं कि पूरा सहायता कर सके ये दिव्य शक्तियाँ। बहुत बड़ी पावर है एक ब्रह्मांड की विष्णु भगवान, और उसका पूरा का पूरा भगत को इन वाणियों के पढ़ने से लाभ मिल सके। आगे देखते हैं। अब चूँकि इनका वर्णन देखते हैं, क्योंकि जो 52 अवतार की बात आई है और परशुराम अवतार की बात आई है, जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगी आगे कहानी क्या है। 52 अवतार क्या है? भक्त प्रहलाद का पुत्र हुआ था बैलोचन,
और बैलोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए 100 मन घी एक यज्ञ में खर्च करना होता है, जिसमें हवन तथा भंडारा करना होता है। ऐसी 100 निर्बाध यज्ञ करने के पश्चात वर्तमान इंद्र को तख्त गद्दी से हटा दिया जाता है और जिसने नई साधना पूरी कर ली उसको इंद्र की गद्दी दे दी जाती है। ऐसा विधान है। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है। गद्दी पर विराजमान इंद्र के लिए शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में किसी ने निर्बाध 100 अश्वमेध यज्ञ पूरी कर दी तो गद्दी पर विराजमान इंद्र को पद से उतारकर नया इंद्र स्वर्ग का राजा नियुक्त किया जाता है। इसलिए पद पर विराजमान इंद्र स्वर्ग लोक के राजा को चिंता लगी रहती है कि कोई उसके पद को प्राप्त न कर ले। इसलिए इंद्र अपने नौकर नौकरानी या देवी आदि को छोड़कर इंद्र प्राप्ति के लिए की जा रही यज्ञ को खंडित करा देता है। जो राजा बलि की 99 यज्ञ निर्बाध पूर्ण हो गई थी। बताओ लो, ये है काल का सूक्ष्म जाल। कहते हैं कि जो राजा बलि थे ना, उनकी 99 यज्ञ पूरी हो गई थी। इंद्र उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर पाया था। अब कितना भक्तिपूर्ण संपन्न था ये राजा बलि कि 99 यज्ञ पूरी कर ली थी उसने। जब 100वीं यज्ञ प्रारंभ की तो इंद्र का सिंहासन, कहते हैं तख्त, डोल गया। इंद्र स्वयं चलकर भगवान विष्णु के पास गया और विनय की, हे प्रभु, आपने मुझे इंद्र की गद्दी पर बैठाया था। अब मेरा राज जाने वाला है। मेरे राज की रक्षा आपके हाथ में है। पृथ्वी राजा बलि 100वीं यज्ञ संपूर्ण करने जा रहा है। कृपया उसका यज्ञ खंड कराओ। श्री विष्णु जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर राज करो, मैं कोई उपाय करता हूँ। देखो, तो यहाँ जी काल के जितने संरक्षक हैं, जिनके पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कहीं ना कहीं ये भगत को डिलाने का ही काम करते हैं, डगाने का ही काम करते हैं, या किसी ऐसे का सहायता करते हैं जो भगत को डिगा सके। तो क्या बताया इन्होंने कि मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ। श्री विष्णु जी ने इंद्र को वचन दे दिया, परंतु कोई उपाय नहीं निकल रहा था। देखो, यहाँ भी विष्णु भगवान ने वचन तो दे दिया, लेकिन उपाय फिर भी कोई नहीं निकल रहा था। श्री विष्णु जी भी परमात्मा से अर्ज करते हैं। अब देखो, जब इनका काम नहीं निकलता है, काम रुक जाता है, अटक जाता है, तब ये विष्णु भगवान भी उस पूर्ण शक्ति, दिव्य शक्ति को याद करते हैं जो परमात्मा है। तो इन्होंने भी उस पूर्ण परमात्मा से अर्ज करते हैं। तब पूर्ण परमात्मा एक वामन बौना व्यक्ति का रूप धारण कर ब्राह्मण वेश बनाकर यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो जो बौना रूप में धारण करके आए थे वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ही थे। राजा बलि ने सत्कार पूर्वक आसन दिया और भोजन कराया तथा दक्षिणा देने लगा। तो 52 ब्राह्मण ने कहा कि पहले प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूं आप दोगे। राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर ली। तब 52 ब्राह्मण ने कहा, मुझे 3 कदम पृथ्वी दान दे दो बस। कितनी मांगी थी? 3 कदम। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, मैं तो आपको बहुत कुछ देता। 52 ब्राह्मण ने कहा कि मेरे भाग में यही लिखा होगा, तभी तो इतनी जुबान खुली, आप पृथ्वी दान करो। बलि राजा लगा अपने पैरों से 3 कदम नापने। तब 52 भेष में प्रभु ने कहा कि आपके 3 कदम नहीं हैं, मेरे पास मेरे 3 कदम पृथ्वी दे, मैं मापूंगा। 3 कदम पृथ्वी। यह सुनकर राजा बलि के धार्मिक गुरु शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु माना जाता है। तो ये राजा बलि के उस समय धार्मिक गुरु थे, ने राजा बलि को एक ओर ले जाकर कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दो, यह 52 रूप में विष्णु खड़े हैं। बताओ, उनके धार्मिक गुरु ने भी कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दो। ये सामने खोन खड़े हैं विष्णु भगवान, क्योंकि पूर्ण परमात्मा विष्णु भगवान के रूप में खड़े हो गए थे। तो जो बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं, जो भगवान की लीलाएं होती हैं, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही करते हैं। हे इंद्र, ये इंद्र के कहने
से छल कर रहे हैं। परंतु राजा बलि बोला, गुरुवर, जब भगवान भिखारी बनकर आया है और मैं दान ना करूं तो मेरे जैसा अपराधी पृथ्वी पर नहीं होगा। इसे कहते हैं भगत। जो भगत था राजा बलि, इसे कहते हैं। उसने कितना बड़ा शब्द कह दिया। पुण्यात्मा विचार करना है शब्द पे, कि जब भगवान भिखारी बनकर आया है और मैं दान ना करूं तो मेरे जैसा अपराधी पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। वो समझ गया है कि तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। मतलब जान भी चली जाए जब भगवान के लिए ही तो ये सब हो रहा है। तो ये स्वर्ग क्या चीज़ है? जब भगवान खुद आ गया है तो बहुत बड़ी बात है। आज पुण्यात्माओं, ये पूर्ण परमात्मा स्वयं आ गया है लवाने के लिए। तो कुछ भी हो जाए, इस मार्ग को बिल्कुल अंतिम श्वास तक पूरी करना है। इन्हीं को देने से मना करना महादुष्ट व्यक्ति का कार्य है। मतलब भगवान की ये पृथ्वी है, भगवान अपनी मांग रहा है और ना दे तो ये तो महादुष्टता का कार्य है। बोले, यह आपका शिष्य नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई किसी से वस्तु मांग कर प्रयोग कर रहा है और स्वामी मांगे तो तुरंत दे देना चाहिए, अन्यथा समाज में निंदा का पात्र बनता है। कितनी बड़ी बड़ी बात की बलि ने यहाँ पे। राजा बलि ने कहा, माप लो स्थान विप्रजी। 52 भगवान इतने बढ़ गए कि आकाश को छूने लगे। एक कदम से पूरी पृथ्वी माप दी, एक कदम से। दूसरे कदम से अन्य तीनों लोक, स्वर्ग और पाताल माप दिया और कहा कि एक कदम शेष है, इसको कहाँ रखूं? राजा बलि बोला, भगवान मेरी पीठ पर रख दो। संतों ने शरीर को पिंड तथा ब्रह्मांड भी कहा है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी बलि ने कि तीसरा पैर मालिक आप हमारी पीठ पर रख दो, क्योंकि शरीर को भी पिंड और ब्रह्मांड ही कहा गया है। यह कहकर राजा बलि पेट के बल पृथ्वी पर लेट गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा ने सामान्य नर रूप धारण किया और 1 घंटे तक सत्संग किया और समझाया कि इंद्र का राज 72 चतुर्युग तक रहता है पूरा। अब ये ज्ञान कौन देगा उसको? ये परमात्मा ही दे सकते हैं, पूरा बता सकते हैं किस भगवान का कब तक का क्या है। तो कबीर साहब ने आके ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सबकी अपनी अपनी आयु बता दी है। तो बलि को भी समझाने लगे परमात्मा कि इंद्र भगवान का 72 चतुर्युग तक रहता है। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, जिसमें 14 साधक इंद्र का शासन करके मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन भोगते हैं। ऐसा चक्र है ये। अरहट का कुआ लोई, जामे गल में बंधा है सब कोई। कहते हैं कीड़ी कुंजर और अवतारा और अरहट डोर बंधे कई बारा। जी अवतार कई बार जन्मते और मरते हैं। जिसको गुरु पूर्ण नहीं मिलते हैं, बेभक्त ही ऐसी घटिया साधना करके अपना मानव जीवन व्यर्थ करके पश्चाताप करते हैं। जब धर्मराज के दरबार में उनको गधा बनकर पृथ्वी पर जाने का आदेश मिलता है। पूर्ण मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए, जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वेदों में प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत की खोज करके वह साधना करनी चाहिए, जिससे परमात्मा का वह परम पद प्राप्त होता है, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर इस संसार में कभी नहीं आते। उस स्थान पर इंद्र के स्वर्ग से करोड़ों गुना सुख है, ऐश्वर्य है। वहाँ पर वृद्धावस्था नहीं है सतलोक में, वहाँ मृत्यु भी नहीं है सतलोक में, सदा युवा शरीर में रहता है। इस प्रकार सत्संग सुनाने के पश्चात परमात्मा ने कहा कि हे बलि भक्त, मैं आपकी भक्ति और समर्पण से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे चल तुझे पाताल लोक का राज देता हूँ। वर्तमान इंद्र को अपना शासन पूरा करने दे, फिर तेरे को इंद्र की पदवी दी जाएगी। बलि ने कहा, हे प्रभु, आपने ऐसा ज्ञान सुना दिया है, अब तो तीनों लोकों के राज्यों की भी चाह नहीं रही। मुझे तो वह परम पद स्थान प्राप्त करा दो, जहाँ जाने के पश्चात फिर संसार में लौट कर नहीं आते। भगवान बोले, वह भक्ति मार्ग बताने वाला कोई संत मिले, उससे दीक्षा लेकर भक्ति करना। अब तो आपको पाताल का राजा बनाता हूँ, क्योंकि जो भक्ति आपने की है, इस लोक का विधान है कि जैसा कर्म किया वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। इतना कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए।
इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो, कहते हैं इंद्र भगवान बहुत खुश हो गए। इंद्र भगवान विष्णु का धन्यवाद करने विष्णु जी के लोक में गया, मतलब इतना खुश हो गए इंद्र भगवान कि विष्णु के लोक में भी चले गए। तो विष्णु अभी समस्या का हल खोज ही रहे थे। देखो, यहाँ समझ में आएगी कि पूर्ण परमात्मा कहाँ कहाँ कितने रोल खेलते हैं। तो उस समय विष्णु भगवान क्या थे कि इंद्र की समस्या का हल खोज ही रहे थे। इंद्र को आता देखकर श्री विष्णु ने सोचा, इंद्र फिर से आ गया सहायता के लिए, बात समझ से बाहर है, कैसे यज्ञ खंड की जाए। इंद्र ने दंडवत प्रणाम किया और अपनी गद्दी की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया। देखो, कहते हैं पूर्ण परमात्मा इनके आगे आगे काज सार देता है। जब परमात्मा को याद करो कि जब इन भगवान के आगे आगे काज सार देता है, क्या जब हम भक्ति करेंगे, आज मर्यादा में रहेंगे, अपने सद्गुरु को पूर्ण परमात्मा मानेंगे, जो आज वास्तविक में पूर्ण परमात्मा आए हैं, तो क्या ये हमारे आगे आगे काज नहीं सारेंगे? जरूर सारेंगे। कहते हैं विश्वास की भक्ति है। विश्वास कह कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। जिस पुण्यात्माओं को जितने बड़े स्तर का विश्वास होगा, परमात्मा उसको उतना बड़ा लाभ देगा। ये विश्वासों का खेल है टोटल। इसमें कहते हैं विश्वास हो तो परमात्मा यूँ ही कहते हैं, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। परमात्मा यूँ सशरीर आपको ले जा सकता है, समर्थ है, कुछ कर सकता है, लेकिन ये काल विश्वास होने नहीं देता है। तो यहाँ पे देखो, पूरा काज किसने सारा? परमात्मा ने, और विष्णु भगवान को पता भी नहीं चला कि ये कौन करके आ गया। इंद्र ने बताया, भगवान आपका 52 रूप बहुत सुंदर था। जब आपने अपना शरीर दीर्घ किया तो आसमान को छू रहा था। आपने 2 कदम से 3 लोक नाप दिए, आपकी महिमा अपरंपार है। बलि को पाताल का राजा बनाकर आपने मेरी गद्दी की रक्षा कर दी, आपका धन्यवाद। देखो, जब इतनी कहते हैं, जब इन्होंने इतनी बात कही तब समझ में आया विष्णु भगवान को, कह रहे हमारी बस की बात नहीं थी ये तो। पाठक से निवेदन है कि जैसा पूर्व में उदाहरण दिया कि लड़के का मूसल उठाने की जिद तथा मानना कि मैं ही मूसल उठा रहा हूँ, अन्य भी जो देखते हैं वे भी उस 1.5 वर्ष के लड़के की प्रशंसा करते हैं कि वाह भाई वाह, वाह बालक, लड़के ने इतना भारी वज़नदार मूसल उठा रखा है। यदि सच्चाई बताएं कि उठा तो दादा रहा है तो बच्चा रोने लगेगा, दादाजी से मूसल छोड़ने की जिद करके चोट खाएगा। वही दशा इन भगवानों की जानो। इसलिए यही कहने में सब ठीक है, हे विष्णु जी, आपने परशुराम तथा 52 रूप धारण करके लीला की, आपका रहस्य कोई नहीं जानता। देखो, तो पूरा यहाँ पर कहते हैं कि भगवान भी चाहते हैं, वो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा भी चाहता है कि इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे चाहे परशुराम हो या 52 हो, इनके रूप में विष्णु भगवान की आराधना होती रहे। ये पृथ्वी लोक के जितने भी मनुष्य हैं वो भगवान के प्रति आशा बनाए रखें, आस्तिक रहें, मानने वाले रहें। कोई भगवान शक्ति है ऐसा वो मानते रहें, क्योंकि जब बिचली पीढ़ी आएगी कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही जीव पार होती हैं। जब बिचली पीढ़ी आएगी, जब परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आएंगे, तो जब ले जाने के लिए समझाएंगे तो वो आस्तिक रहेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी। तो ये परमात्मा का ही विधान है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश 52 परशुराम सब भगवान की वो लीला स्वयं ही करते हैं। ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि परमात्मा ही सारा कुछ खेल खेलते हैं। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगी तो ये असुर निकंदर रामायणी का जो गूढ़ रहस्य है वो धीरे धीरे आपके सामने खुलता जाएगा, परमात्मा की रज़ा होगी। तो पुण्यात्मा, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, आपको इसको ज़रूर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो एक बार मालिक का गुणगान जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।